कभी कभी जीवन में एक खामोशी सी छा जाती है। हम सब कुछ कर चुके होते हैं, मेहनत, पूजा पाठ, नाम जप, प्रार्थना, विश्वास, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा कि हम चाहते हैं। दिल में एक ही सवाल उठता है, बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं? आपने मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं की? कई दिनों से कई भक्तों के कमेंट मेरे पास आ रहे थे, बाबा श्याम ने मेरी मनोकामना पूरी नहीं की। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया, बहुत नाम जप करके देख लिया, अब हार मान चुका हूँ। अब पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तब आज की ये वीडियो सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। खास करके जिन भक्तों में धीरज नहीं है, उन भक्तों को यह अनुभव बहुत बड़ी सीख दे सकता है। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे बाबा श्याम ने उनकी सहायता की? इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाबा श्याम का जयकारा दिल से लगाइएगा। ये कहती है, मेरा नाम रुचि है, मैं बाबा श्याम की एक छोटी सी भक्त हूँ। दीदी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो आज किसी न किसी महिला भक्त के जीवन में कुछ मदद कर सकती है। मेरा ये अनुभव उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। सबसे पहले दीदी, मैं आपको और सभी भक्तों को जय श्री श्याम कहती हूँ। आज बाबा श्याम की कृपा से ही मैं अपनी एक गहरी समस्या को कम कर पाई हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी, जिसका हल किसी के पास नहीं था। मेरी शादी हुई। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मेहनती भी थी। अपने भविष्य को पढ़ लिख कर अच्छा बनाना चाहती थी। मैंने हॉस्टल में रहकर हर तरह की परिस्थितियां देखते हुए डेंटिस्ट की पढ़ाई की थी। मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरे कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कुछ महीने सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम सीखने लगी। उसके बाद मैं अपने जॉब लगने का वेट कर रही थी, पर ढंग की जॉब नहीं लग पा रही थी और अपना क्लिनिक खोलने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या करूं? मुझे लगने लगा कि मेरे लिए जो भी बना हो वो मेरे जीवन में आ जाए। मुझे मेरे आगे का रास्ता क्लियर होगा, जिससे मुझे जॉब या क्लिनिक कहाँ खोलनी है। तभी मेरी शादी की बात चली। जहाँ मेरी शादी की बात चल रही थी, वो मेरे पिताजी के साथ काम कर चुके अंकल का ही बेटा था। पापा को शादी पसंद आ गई और पापा ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। मेरे पापा को अंकल की बात पर बहुत ज्यादा विश्वास था। अंकल और उसके परिवार वालों के सदस्यों ने बढ़ा चढ़ाकर लड़के के बारे में बताया। लड़के की माँ शांत हो चुकी थी। मेरे पापा ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था। पापा बहुत खुश थे, क्योंकि मेरी शादी बिना दहेज की हो रही थी। मैंने भी अपने पापा के फैसले को स्वीकार कर लिया। मैं शादी करके ससुराल आ गई। दीदी, जिंदगी की वास्तविक सच्चाई उस दिन मुझे पता चली। ससुराल में कुछ दिन के बाद मेरे ससुर जी ने इतना तेज मुझे डांटा, जितना आज तक मेरे मम्मी पापा ने नहीं डांटा होगा। ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कॉलेज के दिनों में किसी से डांट नहीं खाई थी। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई में डांट तो खानी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, पर यह जरूरी होता है हमको एक इंसान के लिए ट्रीटमेंट को अच्छा करने के लिए। उस डांट में कभी इतना दुख नहीं होता था जितना ससुर जी के चिल्लाने पर हुआ, जबकि मेरी कोई गलतियां भी नहीं होती थी, क्योंकि वो मेरे आत्मसम्मान को आघात कर देने वाली बातें कह दिया करते थे। ऐसा हमेशा होने लगा था। अगर मैं अपने कमरे में भी होती, ससुर जी तेज आवाज में चिल्लाकर हॉल में बुलाते डांटने के लिए। मेरे पति कुछ नहीं बोलते। जब मैं उनसे कहती तो वो कहते, जरा सी डांट सुनने में क्या ही बिगड़ जाएगा, माँ बाप हैं, सुन लिया करो। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे ऐसी डांट मिलती जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हर बात पर मुझे नीचा दिखाया करते थे। वो कहते, अब हम तो तेरे माँ बाप हैं, जैसा हम कहेंगे वैसा ही तू करेगी। मुझे मेरे मायके नहीं जाने देते। कभी कभी तो एक दो दिन के लिए जाने भी देते मायके, तो उनसे परमिशन लेकर जाना पड़ता। मेरे पति भी मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेते थे। जब कभी मेरे साथ मेरे पति कहीं जाते घूमने के लिए, अगर आधा घंटा भी लेट हो जाता तो मेरे सास ससुर मुंह फुला लेते। शादी के 3 महीने बाद मेरे पति भोपाल जा रहे थे किसी रिश्तेदार की शादी में। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी सास मुझे उनके साथ जाने नहीं दी। कहती, घर का खाना कौन बनाएगा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं अपनी सास के दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत ही अनुभवी सीनियर डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी सास उनसे भी मेरा गलत रिश्ता जोड़ देती और वो वहाँ ट्रीटमेंट करवाने ही नहीं जाती, मना कर देती। आगे कहती हैं, दीदी, शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति MBA थे, लेकिन कुछ नहीं कमाते थे, कोई काम नहीं करते थे। बस मेरे पिताजी से बड़ी बड़ी बात की गई थी। मेरे जेठ जेठानी एक बहुत बड़े कंपनी में काम करते थे और वो लोग अलग कहीं दूर रहते थे और अच्छा पैसा कमाते भी थे। मेरे पति प्राइवेट जॉब भी नहीं करना चाहते थे। इन सब लोगों ने मेरी शादी झूठ बोलकर करवाई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं फंस गई हूँ। मैं बहुत रोती थी। मैं अपने मम्मी पापा को बताती थी बातें।
मेरे मम्मी पापा कहते बेटा ससुराल में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेरे पापा कभी मेरे घर आते, मैं बहुत रोती उनके सामने। मेरे पापा कहते ससुर जी की बात का इतना बुरा मत माना करो, तेरे पिता ही हैं वो। मेरे माता पिता मुझे बिल्कुल चुप रहने को कहते और उनकी बातों को इग्नोर करने की सलाह देते। उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। 4 महीने की प्रेगनेंसी में एक दिन घर में खूब लड़ाई हुई। मैंने अपनी सास को उल्टा जवाब दे दिया। मेरे पति ने मुझे खूब मारा। मेरे हाथों पैरों में नीला काला पड़ गया। मैं 2 दिन गुस्से में कमरे में बंद थी, न खाई न नहाई, बस रोती रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। लेकिन कोई मुझसे हाल चाल खाना पीना भी पूछने नहीं आता। मेरे पति बरामदे में सो जाते, कमरे में हाल चाल पूछने या सॉरी बोलने तक नहीं आता। 2 दिन के बाद मैं अपनी किस्मत से समझौता करके खुद उठकर किचन से कुछ लेकर खाई, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसी दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैंने बेहोशी की हालत में अपने भाई को फ़ोन किया। वो मुझसे 3 साल छोटा है। मैंने उससे कहा अगर आज नहीं आया तो मैं मरी मिलूंगी। पता नहीं था मुझे क्या हुआ था, मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं आईसीयू में थी। वहां पता चला कि मेरा भाई आया तो मैं बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी थी। मेरा भाई मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले आया। 15 दिन इलाज चला, मैं ठीक हुई। मेरा भाई मुझे मायके ले आया क्योंकि मेरे ससुराल से हॉस्पिटल में कोई नहीं आया था। तब मेरे माता पिता मुझे उल्टा समझाते। परिवार चलाने के लिए समझौता करना पड़ता है। मेरी माँ कहती मेरी सास तो मुझे डंडे से मारती थी, लेकिन देखो आज मैंने अपना घर संभाल लिया ना। तब हर टाइम सुबह से लेकर रात तक मुझे ही सिखाया जाता अपने घर को संभालना आना चाहिए। और मेरे ससुराल से किसी का फोन भी नहीं आता था। मैं क्या करती, मैं तो कहीं की नहीं थी, ना मायके की ना ससुराल की। मेरा भाई मेरे सपोर्ट में बोलता तो उसे माता पिता मेरे डांट कर चुप करा देते। वो भी क्या करता, मेरे पिता मुझे लेकर ससुराल गए। वहां सबको मनाकर मुझे वहां छोड़कर चले आए। मुझे भी सबसे माफी मांगनी पड़ी। मैं एकदम चुप हो गई थी, जैसा कि मेरी माँ ने मुझे समझाया था। तब जो कुछ बोलता मैं चुपचाप उसको सुनकर इग्नोर कर देती थी। मेरी 8वें महीने में तबीयत बिगड़ी और टेंशन की वजह से पेट में ही बच्चा मर गया। पेट में ही बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग पेट में ही हो गई। फिर से 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। मेरी जिंदगी ने मुझे बार बार धोखा दिया है। मैं ठीक होकर घर आई, मैं किसी से बात करना छोड़ दिया, बस अपना काम करती और चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। मेरी मम्मी का फोन भी आता तो मैं उससे भी कुछ भी बात नहीं करती, बस हाँ ना में जवाब देती और फोन रख देती। मेरा सिर्फ शरीर जिंदा था, उसमें जान नहीं थी। तब एक दिन मेरी एक फ्रेंड आई थी मम्मी के पास और वहां से उसने मेरे मम्मी के फोन से फोन किया और कहने लगी तेरे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, ऐसा हुआ कैसे। मैं उससे सारी बातें बताई और खूब रोई। वो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। मैंने उससे कहा कि मेरा मन कहता है कि मैं मर जाऊं, मेरा कोई सहारा नहीं बचा। मेरे माता पिता भी कहते हैं कि सुन ले 2 बात, 2 थप्पड़ मार खा ले, अपना घर संभाल। उसने कहा कि तू मानसिक तौर पर बहुत डिप्रेस है, तू एक काम कर, बाबा श्याम को पुकारना शुरू कर, उनकी रोज पूजा किया कर, उनके सामने रोया कर, क्योंकि तू जितनी हारी है वो ही तेरा सहारा बनेंगे, तेरे पति को भी सद्बुद्धि देंगे वो। उसने कहा देख मैं तेरी कोई मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सुना है गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म निकलने वाली है, तू थोड़ा पढ़ाई कर, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई करेगी तेरा भविष्य सुधर जाएगा। मैं उसके कहने से बाबा श्याम का नाम जप करने लगी। फोटो नहीं थी मेरे पास, मैंने उनका नाम लेकर 2 अगरबत्ती रोज जला दिया करती। दिन रात उन्हीं का नाम जप करने लगी। 1 महीने बाद मेरे लिए जॉब का कॉल आया। मैं अपने सास ससुर से पूछकर अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। मैं रोज आना जाना करने लगी। तभी मुझे उस कॉलेज में आगे की डिग्री के लिए एमडीएस करने का अवसर मिला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा फीस बहुत ज्यादा है, पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरे और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए मुझे पैसे दे दिए। मैं बहुत खुश थी कि जिस डिग्री को लेना मेरा सपना था वो मिल जाएगी अब। इसके लिए मैं सब कुछ भूल गई और यही सोचने लगी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। मेरे सास ससुर की उम्मीदें मुझसे और बढ़ गई। वो लोग कहते सुबह का नाश्ता खाना बना के जा, रात को आकर पूरा खाना बना। मुझे रात रात भर जागकर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मेरे प्रोफेसर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सास 5 बजे रूम का दरवाजा खटखटा देती और उठा देती। मेरा कॉलेज 3 घंटे की दूरी पर था। सुबह उठती, नाश्ता खाना बनाती, सुबह 7 बजे निकलती, रात के 8 बजे घर लौटती, दिन भर पेशेंट देखती, थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाती, फिर रात को आती खाना बनाती और फिर 1 बजे तक पढ़ती, सोती
और फिर मेरी सास 5 बजे आकर उठा देती। मैं बहुत थक जाती। मेरे ससुर ने मुझे पढ़ने के पैसे दिए थे, लेकिन पढ़ने का माहौल नहीं दिया था। जो भी घर आता वो बोलता, तेरा लक अच्छा है, तेरे सास ससुर तुझे पढ़ा रहे हैं। पर मैं ही जानती थी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। मुझे घर पर पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। मेरे पति की एक बात अच्छी है कि वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग है। वो सिर्फ माँ बाप के कहने पर मुझे मारते थे। जब उनके माता पिता मेरी बुराई करते तभी वो मुझ पर गुस्सा होते थे, नहीं तो मेरी बहुत फिक्र करते थे। शायद इसलिए मैं इस रिश्ते को यहाँ तक चला पाई हूँ। धीरे धीरे मेरा शरीर थकने लगा था, क्योंकि सुबह उठकर जो खाना बनाती थी उसी में से 2 रोटी लेकर जाती और सारा दिन वही खाती। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं कुछ और नहीं खा पाती। शाम को आती, इतना काम होता कि काम करने के बाद मेरी भूख मर जाती। फिर मेरी तबीयत बिगड़ी, मेरा शरीर सच में साथ छोड़ने लगा था। मैं फिर से आईसीयू में चली गई। मेरी पढ़ाई पूरी तरह से खराब हो गई। मैं आईसीयू में पड़े पड़े बाबा श्याम को पुकारती रही। पहली बार मैंने बाबा श्याम की शक्ति का अनुभव किया। वहां से मैं एकदम ठीक हो गई और ठीक होकर 10वें दिन घर आ गई। घर आने के बाद सब कहते पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरा भविष्य अंधकार में जाता। फिर मैंने पूरी मेहनत करके पढ़ाई कंप्लीट की और वहीं पर मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई। मेरे पति बहुत खुश थे। अब थोड़ा थोड़ा मेरा सपोर्ट भी करने लगे थे। यही होता है, जब पास में पैसा होता है तब सब पूछते हैं, नहीं तो कोई अपना नहीं है। मेरा अब भी यही काम रहता, सुबह उठना, नाश्ता खाना बनाना और भाग कर जॉब पर जाना। करीब 4 महीने के बाद मुझे एक लाइलाज बीमारी हुई, डायग्नोज। फिर से मैं अस्पताल में भर्ती हुई। मेरे पति ने मेरी बीमारी में बहुत साथ दिया। मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी। मैं 2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मेरे पति ने मेरी बहुत सेवा की। मैं ठीक हो पाई। इस बीच गवर्नमेंट पोस्ट निकली। मैंने बहुत जी जान से तैयारी की, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली। जिंदगी रुक गई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। सुसाइड कर लूं यही सोचती। एकदम डिप्रेस हो गई। कोई नहीं था जो कि मेरी सिचुएशन को सॉल्यूशन दे सके। बहुत अकेली पड़ गई थी। मैं एक दिन मोबाइल देख रही थी, मेरे पास बाबा श्याम की वीडियो आई। मुझे याद आया कि मैं तो बाबा श्याम का नाम भी नहीं लेती हूँ। रोज बाबा श्याम की वीडियो देखती, मुझे मोटिवेशन मिलता था। मैं फिर से बाबा श्याम की तरफ झुकने लग गई, पूजा पाठ करने लग गई, हर समय उनका नाम जप करने लग गई। मैंने बाबा श्याम के सामने बहुत रोई और उनसे कहा, आप ही मेरा सहारा हो, मेरे पिता हो, गुरु हो, सब कुछ आप हो। राह दिखाओ प्रभु, जो सही हो वो करो, नहीं तो अपने पास बुला लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस माहौल में जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं रोज बाबा श्याम को पुकारने लगी, रोज उनका नाम जप करती और एक दूसरे शहर में मुझे जॉब मिल गई। करीब 3 महीने लगे। ये पता नहीं सब कैसे हुआ। मेरे पति तैयार भी हो गए वहां जाने के लिए। मेरे पति ने कहा ठीक है, क्योंकि वहां दूसरे शहर में सैलरी अच्छी थी। लेकिन मेरे ससुर आए और जोर से चिल्लाया कि नहीं जाएगा कोई वहां। तब मैंने उन्हें उस समय पलटकर जवाब दिया, दीदी पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उन्हें चिल्लाकर जवाब दे दिया और मेरे पति ने कुछ भी नहीं बोला। वो वहां से चले गए। ये सब मेरे बाबा श्याम की ही तो कृपा है। यही मैं अगर पहले जवाब देती तो मुझे बहुत मार पड़ती थी, लेकिन वो पहली बार था। मेरे पति ने मेरा सपोर्ट किया था। ऐसा लग रहा था सालों से दबी हुई मन की बात आज बाहर निकल रही है। हम दूसरे शहर आ गए, यहाँ नौकरी करते हैं। अपना घर मैं अकेले चलाती हूँ। वहां पर इतना कलेश था कि मैं मर जाती। मेरे बोलने के बाद से ही मेरे ससुर थोड़ा शांत रहने लग गए। उस दिन के बाद ऐसा लगा कि शायद कई सालों के मन की दबी हुई बात अब बाहर निकलने लगी है। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, अच्छी सैलरी लेती हूँ। बाबा श्याम की कृपा मुझ पर बहुत हुई है। मेरे पति भी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते हैं। अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। मैं और मेरे पति हमेशा महीने 2 महीने में घर जाते रहते हैं। लेकिन अब मेरे सास ससुर बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि मैं उनके मुंह पर पैसे फेंक कर आती हूँ। और ये सब हुआ मेरे बाबा श्याम की वजह से। नहीं, मैं तो या मर जाती या पागल हो जाती। अब बाबा श्याम से यही प्रार्थना है, मेरी गवर्नमेंट जॉब कहीं दिलवा दे या इस नौकरी को ही पक्की कर दे। रोज मैं, मेरे पति बाबा श्याम की पूजा करते हैं। मैं हमेशा उनका नाम जप करती रहती हूँ। उनकी कृपा से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मैं अपने घर में काम करने वाली भी रखी है, जो महीने का 15,000 रुपये लेती है। खाना पीना बनाने से लेकर हर काम करती है। वो सुबह मेरे जॉब पर जाने से पहले ही खाना तैयार करके दे देती है। दीदी, ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा श्याम की कृपा से, क्योंकि उनका हाथ ना होता अगर मेरे सर पर, उनका चमत्कार ना होता मेरे साथ, तो आज मैं कहाँ होती मुझे भी नहीं पता है।
मैं और मेरे पति जाकर बाबा श्याम का दर्शन भी 2 बार करके आए हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ हुई, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ कृपा हुई ही नहीं, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई ही नहीं है। क्या पता आपकी कोशिश में कुछ न कुछ कमी रह गई होगी। और कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं बाबा श्याम है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, हवा भी तो नहीं होती है, क्योंकि हवा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम सांस ले रहे हैं ना। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, वैसे भगवान भी नहीं दिखाई देते, लेकिन वो संपूर्ण जगत के मालिक हैं, सबका कल्याण वही करते हैं। अगर आप तन मन धन श्रद्धा भाव विश्वास से भक्ति करते हैं, वह आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। किसी न किसी रूप में वह हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उन पर विश्वास रखने वाले कभी निराश नहीं होते। बाबा श्याम की पूजा भजन कीर्तन नाम जप करते रहिए, निराश मत होइए, हार मत मानिए, तब तक प्रयास कीजिए जब तक सफलता आपको मिल न जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब दिल से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।